विनोद दत्ता साहब, क्या आप सहमत हैं? ये जो बात कही गई, खास तौर पर चाइना का जो जिक्र किया गया है किदवई साहब की तरफ से कि जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है यहां से विड्रॉल के बाद, अमेरिका के विड्रॉल के बाद, वो चाइना फुलफिल करा। और एक और बड़ी बात देखिए, जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर ज़ेलेंस्की भी नजर आते हैं और इस वक्त क्या हालात है, कैसे युद्ध के दौर से दुनिया गुजर रही है, वहां पर प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो क्या वर्ल्ड पीस को लेकर भी एक उम्मीद नजर आती है? क्या यह भी एक बड़ा फैक्टर आपको नजर आता है? दोनों मसलों पर आपसे जवाब चाहिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आसियान में देखिए जिस तरह से अमेरिका ने अपना विड्रॉल किया है या उसने अपने पैर पीछे खींचे हैं, तो चाइना की प्रेजेंस वहां देखी गई है। लेकिन भारत, आप देखिए, चाहे वो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन हो या आसियान में हो, तो आसियान में भारत अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे यहाँ जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए, जो कॉरिडोर बनना था एक, वो उसमें इतना समय लग गया। जब आसियान के देशों ने उस पर आपत्ति उठाई, जब चाइना ने अपना BRI प्रोजेक्ट वहाँ उसका पैर पसारने शुरू किए, तब भारत जागा है। तो हम लोग कई बार रिएक्टिव होते हैं, हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि आसियान में भारत की जो प्रेजेंस है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिस तरह से चाइना ने भारत को घेर रखा है, हमें जो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड है उसको और मजबूत करना पड़ेगा। उसकी जो शाइन है, उसकी जो शीन है। अब सवाल इसी से जुड़ा विनोद दत्ता सर, जब G7 कंट्रीज के साथ भारत के नजदीक और ज्यादा गहराती और अच्छे संबंध बनते हैं और चाइना की वहां पर मौजूदगी नहीं होती है, तो क्या काउंटर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है, G7 कंट्रीज और बाकी जो देश उसके अलाइज नजर आ रहे हैं, उनके साथ जो दोस्ताना रिश्ते नजर आ रहे हैं, क्या वो एक बड़ा काउंटर आपको नजर आता है चाइना का? हाँ, बिल्कुल, यकीनन ये बहुत बड़ा काउंटर है। और जिस तरह से भारत की प्रेजेंस सब जगह बढ़ रही है, जिस तरह से वर्ल्ड फोरम्स में हमारी प्रेजेंस है, हमारा जिस तरह से इनवाइट किया जाता है, हालांकि ये G7 से मैं इसको रिलेट नहीं करूंगा। देखिए, OIC में जब भारत को एक स्पेशल स्थान प्रदान किया जाता है, आपको याद होगा जब पहली मीटिंग हुई थी OIC में, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलने गए थे तो साहब माइक काट दिया गया था, बिजली गुल हो गई थी। आज एक हमें वहां एक ऐसा मुकद्दस और हमें इतना एहतराम दिया जा रहा है, ये बताता है कि साहब ठीक। लेकिन विनोद दत्ता साहब, इसका काउंटर भी है। संगीत राय साहब, अब देखिए, सिंपल है, दो नैरेटिव हैं। एक तो आप सुन रहे हैं कि जो पैरामीटर्स हैं दुनिया में विकास के, डेवलपमेंट के या डेवलप कंट्रीज, ये G7 के ही एग्जांपल लीजिए, उन पैरामीटर्स पे भारत काफी पीछे है। एक दूसरा नैरेटिव ये है कि भारत आज से 10 साल पहले जहां पे था उससे खुद अगर तुलना की जाए तो भारत बहुत आगे है। चाहे वो इकोनॉमी के साइज को देख लीजिए, डिफेंस को देख लीजिए, ह्यूमन लाइफ को देख लीजिए, ये सारी चीजें हैं। किस नैरेटिव को माना जाए? एक नैरेटिव जब हम दुनिया से अपनी तुलना करते हैं, एक नैरेटिव जो हम अपनी खुद यात्रा पर तुलना करते हैं, इस सरकार के पहले और इस रजीम के बाद। देखिए, चाइना से हम अपनी तुलना करना बंद कर दें, इसलिए कि चाइना का जो विकास है वो हत्या और हिंसा के आधार पर है। डिक्टेटोरियल रेजिम में चाइना काम कर रहा है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जैसे जो अतीक अहमद और अंसारी जो है वहाँ जिंदा नहीं रहते। वहाँ पर कुरान कैसे पढ़ाया जाएगा और मस्जिदों का आकार कैसे होगा, ये तय वहाँ की सरकार करती है। वहाँ के इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं रहते हैं। दूसरी बात हम अपनी बात कह लेते हैं। चाहे वो नेपाल से हमारा संबंध खराब हुआ, वो किस समय खराब हुआ? जब समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय से ये संबंध खराब हो रहे हैं। आप संबंध बना लीजिए, अपनी कीमत पर बनाइए, तब तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे आप रेडिकल इस्लाम के बारे में मत बोलिए, वो टेररिज्म फैलाते, अंदर विस्तार करते जाएं, उनके जबड़े मत तोड़िए, वो तो बड़े खुश रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक किया। लेकिन आप जैसे ही सिमी के बारे में बात करना शुरू करेंगे, कहेंगे देखिए डेमोक्रेसी नहीं हो रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वही हालत है। बांग्लादेशी मुसलमानों के इन्फिल्ट्रेशन से पूरे देश की रिलीजियस डेमोग्राफी बदल गई है। आज हमारे देश में कई सरकारों को तय बांग्लादेशी मुसलमान कर रहा है। और वे कौन लोग थे? CAA के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? भारत का मुसलमान खड़ा हुआ। CAA किसके खिलाफ था? बाहर से जो मुस्लिम कंट्री से जो आज आकर के इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। संगीत रागी साहब, सवाल यही उठाया गया। देखिए, थोड़ा सा उस सवाल पे आइए। होता क्या? ये रसिया में होता क्या? ये अमेरिका में? संगीत रागी जी, किदवई साहब ने जो सवाल उठाया, समाजवादी पार्टी को जो राष्ट्रीय
जो राष्ट्रीय विषय चुनाव में उठाए गए, देकर इनको लोकतंत्र चाहिए, जो राष्ट्रीय नहीं होना विषय चाहिए। संगीत रागी साहब, जो राष्ट्रीय विषय चुनाव में उठाए जाते रहे, मतलब मैं कहूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आता है, उसकी वजह से पड़ोसियों से संबंध खराब हुए, ये एक वो बहुत ही डायरेक्ट उन्होंने आरोप लगाया सरकार के फॉरेन पॉलिसी को लेकर। उसमें उन्होंने नाम भी गिनाया, नेपाल, उन्होंने श्रीलंका का नाम गिनाया, उन्होंने बांग्लादेश का नाम गिनाया। मैं चाह रहा हूं कि इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? वाकई में सिर्फ इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये हुआ है? ट्रंप ने कहा कि हम मैक्सिको के खिलाफ जो है आयरन वॉल खड़ा कर देंगे, क्योंकि मैक्सिको से इतना इन्फिल्ट्रेशन होता है कि अमेरिका की इकोनॉमी खराब होती है। फ्रांस ने कहा कि नाइजीरिया और अफ्रीका से इतने मुसलमान हमारे यहाँ घुस जाते हैं, हमारी पूरी डेमोग्राफी, अब उससे संबंध खराब होता है तो होता है। हम अपने इंटरेस्ट को न प्रोटेक्ट करके उनको लल्लो चप्पू करते रहे, इससे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, एक बार और मैं रिस्क पर एक आ रहा हूं, भारत और चीन के बीच में आज बराबरी के तौर पर हो रहा है। यदि चाइना घुसा हुआ है तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, भारत भी कहीं है। इसलिए ये बात ठीक है, हो जाना चाहिए। चाइना ठीक है संगीत रागी जी, वक्त बहुत कम है, किदवई साहब से जवाब ले लेते हैं क्योंकि आपने ये कई सारे सवाल छोड़ दिए हैं। किदवई साहब, क्या ये मुद्दा नहीं है कि अगर कोई चैलेंजेस, चुनौती भारत अपने पड़ोसियों से भी अगर वो पेश हो रही हैं तो क्या उन मुद्दों को उठाना गलत है? और दूसरी बात ये कि जो सवाल उठाया गया कि जो विपक्ष है वो बहुत सिलेक्टिव होकर ही विरोध करता है, क्या ऐसा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे उन बच्चों पर अफसोस होता है जिनको संगीत रागी जैसे शिक्षक उनको शिक्षा देते हैं। आप देखिए कि अपनी डिबेट पर कैसे नफरती भाषण संगीत रागी ने आकर के शुरू कर दिए। इस तरह से टिप्पणी किसी पर मत करिए। जो मुद्दा उठाया है किदवई साहब, संगीत रागी पर आप कमेंट मत करिए। जो मुद्दा उठाया उस पर आप रिएक्शन दीजिए ना, उस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी बंद करो। बोल दिया देना चाहिए जो टीवी चैनल पर आकर के बैठ करके नफरत फैलाते हैं इस देश में। ऐसे नफरती चिंटुओं की जगह किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। आते हैं उन्हें धर्म शुरू बंद करो और धर्म को लेकर आपके जैसे बेहूदी हरकत बंद करो करके अपना एजेंडा ये आदमी चला रहा है, ये नफरती चिंटू। नहीं, देखिए हम डिरेल हो रहे हैं, हमें व्यक्तिगत नहीं जाना था। देखिए हमारा समय खत्म हो गया, 1 मिनट का ही समय था। किदवई साहब माफी चाहूंगा, हमारे पास 1-1.5 मिनट का समय था। हम सोच रहे थे कि आप उस पर उत्तर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।